ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे प्रभु, हे नारायण, आज हम उस परम पुण्यमयी, उस परम कल्याणकारी तिथि की महिमा का गुणगान करने जा रहे हैं, जो भक्तों के सोने जीवन को आशा, आनंद और उत्सव से भर देती है। पुत्रदा एकादशी की ये अमृतमयी कथा आपके हृदय में भक्ति के उस दीप को प्रज्वलित कर देगी, जिसकी ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय श्री हरे विष्णु। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस मंगलमय पुत्रदा एकादशी के परम पावन अवसर पर आप सभी हरि भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अरे, ये कोई साधारण दिन नहीं, ये तो स्वयं नारायण का वो वरदान है जो आपकी हर सात्विक मनोकामना को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। भक्तों, इसे कैलेंडर की एक तारीख समझने की भूल मत करना। ये तो साक्षात कृपा का सागर है, एक ऐसा दिव्य अवसर जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण भर में भस्म कर देता है और जीवन की उस सबसे बड़ी अभिलाषा, उस सबसे बड़ी पीड़ा का अंत करता है और एक गुणवान यशस्वी संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस दिव्य कथा रस में गोता लगाने से पहले आइए हम सब मिलकर एक क्षण प्रभु की सेवा में लगाएं। इस पवित्र ज्ञान की गंगा को रुकने मत देना, इसे आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करके इस महान धर्म यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य दें। क्या पता आपका एक छोटा सा प्रयास न जाने कितने सूने आंगनों में खुशियों की किलकारी बनकर गूंज उठे। तो चलिए अब अपने मन और अपनी आत्मा को एकाग्र करके हम उस परम पवित्र संवाद में प्रवेश करते हैं, जहां स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से हम सभी को इस महाव्रत का महात्म्य बता रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावती नाम का एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा थे सुकेतुमान और उनकी महारानी का नाम था शैव्या। वे इतने धर्मात्मा थे कि अपनी प्रजा का पालन अपनी सगी संतान की भांति करते थे। पर विधि की विडंबना देखिए, उनके अपने जीवन में एक बहुत गहरा, एक बहुत बड़ा शून्य था। राजा और रानी दोनों ही संतान सुख के अभाव में दिन रात दुखी रहते थे। राजा के मन में हर पल हर क्षण बस यही एक विचार कौंधता था, हाय, पुत्र के बिना तो मेरा ये मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। मैं न तो देव ऋण से मुक्त हो पाऊंगा, नहीं अपने पितरों के ऋण से और नहीं इस मनुष्य समाज के ऋण से। और ये दुख केवल राजा और रानी तक ही सीमित नहीं था भक्तों, उनके पितृगण भी परलोक में अत्यंत चिंतित और दुखी रहते थे। वो यही सोचते थे कि हमारे बाद हमें पिंडदान कौन करेगा, हमारी मुक्ति का मार्ग कौन प्रशस्त करेगा। और अपने पितरों का ये दुख जानकर राजा का हृदय और भी ज्यादा व्यथित हो उठता था। लेकिन भक्तों, जहाँ निराशा के घने बादल छा जाते हैं, वहीं करुणा के सागर श्री हरि की कृपा की एक किरण अवश्य चमकती है। राजा के जीवन में अब वो दिव्य मोड़ आने वाला था, जो सारे अंधकार को चीरकर प्रकाश की एक नई सुबह लाने वाला था। एक दिन इसी गहरे शोक में डूबे हुए राजा किसी को कुछ भी बताए बिना अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर एक अत्यंत घने जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें कमल के फूलों से लबालब भरी एक सुंदर झील दिखाई दी और उसके किनारे कुछ दिव्य ऋषि बैठे हुए वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। उस तेजस्वी, उस दिव्य दृश्य को देखकर राजा तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उन सभी तपस्वियों को साष्टांग प्रणाम किया और फिर अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, हे महापुरुषों, आपके तेज से तो ये पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा करके बताइए, आप सब कौन हैं और इस पवित्र स्थान पर आपके एकत्र होने का क्या प्रयोजन है? उन साधुओं ने मुस्कुराकर प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ राजन, हम विश्वदेव हैं। हम यहाँ इस पवित्र सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज वह परम पुण्यमयी तिथि है जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो कोई भी पुत्र की कामना से इस महाव्रत का पालन करता है, श्री हरि की कृपा से उसे निश्चित रूप से एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा को तो अपना मार्ग मिल गया। अब आइए हम और आप भी जाने कि इस परम कल्याणकारी व्रत का पालन हमें कैसे करना है, ताकि करुणानिधान श्री हरि की कृपा हम सब पर भी अनवरत बरसती रहे। सबसे पहले तो ये समझिए कि उपवास का वास्तविक अर्थ क्या है। ये केवल भूखे रहना नहीं है। उप अर्थात समीप, निकट, और वास अर्थात रहना, निवास करना।
तो उपवास का सच्चा अर्थ है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संसार से हटाकर प्रभु श्री हरि के समीप रहना, उनके नाम में, उनकी कथा में, उनके ध्यान में डूबे रहना। इस महाव्रत के 4 मुख्य स्तंभ हैं, इन्हें याद रखिएगा। पहला, भगवान श्रीहरि का पूरे श्रद्धा भाव से पूजन। दूसरा, दीपदान, जो हमारे जीवन से अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश भरता है। तीसरा, रात्रि जागरण, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा को बढ़ाता है। और चौथा, निरंतर जप और कीर्तन, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। इस दिन पूरे भक्ति भाव से भगवान श्रीहरि को ऋतु फल अर्पित करें। नारियल, सुपारी, आंवला, लौंग और हाँ, विशेषकर आम के फल प्रभु को अत्यंत प्रिय हैं। याद रखिए, प्रभु भाव के भूखे हैं। श्रद्धा से जलाया गया एक छोटा सा धूप और एक दीप भी आपकी पूजा को संपूर्ण बना देता है। रात्रि जागरण का तो विशेष महत्व है। इस दौरान अकेले नहीं बल्कि अन्य भक्तों के साथ मिलकर भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए और विशेषकर कलयुग के इस महामंत्र का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अधिक से अधिक जप करें। विश्वास मानिए, ये जप आपके सभी पापों को हरने वाला है। देखिए हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। उन्होंने हर भक्त की सुविधा का ध्यान रखा है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही व्रत का पालन करें। यदि आप में महान शारीरिक और मानसिक संकल्प है तो निर्जल उपवास करें, अन्यथा आप दूध, फल आदि लेकर सफल उपवास भी कर सकते हैं। भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभु तो हर अवस्था में आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो हमने व्रत की विधि तो अच्छे से जान ली। अब चलिए मन की आंखों से वापस भद्रावती नगर चलते हैं और देखते हैं कि जब राजा सुकेतुमान ने इसी विधि से पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया तो उनके जीवन में क्या चमत्कार हुआ। उन विश्व देवों के आदेशानुसार राजा सुकेतुमान ने पूरी श्रद्धा और सभी नियमों के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करके वे अपने महल लौटे। और फिर देखिए प्रभु की लीला। कुछ ही समय के बाद महारानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उन्हें एक ऐसा पुण्यवान, तेजस्वी और प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ जिसके जन्म ने पूरे राज्य को आनंद और उत्सव से भर दिया। भक्तों, इस पवित्र कथा को केवल सुनने या पढ़ने का भी इतना अद्भुत आध्यात्मिक लाभ है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो कोई भी इस पुत्रदा एकादशी के महत्व को केवल पढ़ता या सुनता भी है, उसे एक अग्निष्टोम यज्ञ करने के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस कथा का समापन करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी का पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन करता है, उसे इस जीवन में तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती ही है और मृत्यु के बाद वह निश्चित ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। ये एकादशी इतनी पुण्य फल देने वाली है। तो इस दिव्य कथा से प्रेरणा लेकर आइए हम सब भी अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा का एक नया संकल्प लें। यह व्रत हमें यही सिखाता है कि अगर सच्ची आस्था हो, सच्चा विश्वास हो, तो इस संसार में असंभव भी संभव हो जाता है। जिन भी पुण्य आत्माओं ने, जिन भी भक्तों ने इस पवित्र कथा का श्रवण किया है, उन सभी पर भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्रभु आपकी सभी सात्विक, सभी धर्मपूर्ण मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करे। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। हरे कृष्णा।